बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई। एक और जुमा और एक अहम केस की समाअत और अहम दिन इलेक्शन केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और उस समाअत का अहवाल जो है वो आपको बताते हैं। अंदर बाहर क्या होता रहा और उमर अता बंदयाल साहब ने क्या अहम फैसला किया है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है चीफ जस्टिस ने बहुत कुछ वाज़ेह भी कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आइन क्या है, कानून क्या है और जो आप सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट में, आपने क्या करना है, आपका क्या काम है और हमारा क्या काम है। 2 अहम केस थे। पहला केस इलेक्शन का था कि इलेक्शन जो है, जो एक ही दिन इलेक्शन है मुल्क के अंदर होंगे या नहीं होंगे, एक ही दिन। दूसरा केस वो था जुडिशियल आर्डर को इम्प्लीमेंट करने का, कि कबल अज़ीं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना ही एक जुडिशियल आर्डर जारी कर चुकी है 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने से हवाले से, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और कोई ना कोई बहाना ताखीरी हरबा हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन इलेक्शन कराने के हवाले से केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांगा, जबकि पीटीआई ने मुज़ाकरात से जो है इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी जो मुज़ाकरात हुए हैं वो सिर्फ इन्होंने टाइम गुजारी की है, इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर उसको इस्तेमाल किया है, इन्होंने कोई जो है उसमें मजीद आगे जो पेश रफ्त है वो नहीं हुई। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो है जब केस की समाअत शुरू की तो उन्होंने फ़ारूक एच नाइक, जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वकील हैं, उनको रोस्टम पर बुलाया और उन्होंने अपनी जो है जो बातें थी उन्होंने शुरू की। फ़ारूक एच नाइक ने अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा की, जबकि पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने 14 मई के इलेक्शन कराने के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। मतलब एक तरफ वक्त मांगा गया, दूसरी तरफ बैरिस्टर अली जफर जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा जी कोई वक्त नहीं है, बस आप जो है 14 मई का जो हुक्म है आप उस पर अमल दरामद करवाएं। ख्वाजा साद रफ़ी और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी अपनी पार्टियों की जानब से पेश हुए, उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए, समाअत ख़त्म कर दी गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से कहा गया कि मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के वकील फ़ारूक एच नाइक ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि जी सर्कुलर डेट है, सैलाब की वजह से जो है इतना नुकसान हुआ है, ट्रेड पॉलिसी का इशू है, IMF से मुज़ाकरात नहीं हो रहे वगैरह वगैरह, बजट का इशू उन्होंने बताया और कहा कि असम्बली तहलील का जो है उस पर जो है इत्तफाक नहीं हुआ, जबकि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है वो इत्तफाक हुआ है। मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है, तो मतलब मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि तत्तल का शिकार है तो हम इनको दोबारा बहाल कर सकते हैं। बलोचिस्तान और सिंध असम्बली जो है वो तहलील करने पर तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुल्क में इंतखाबात कराने का जो है ये केस है, अगर बजट का इशू है तो आप जो है इसको ये असम्बली आप सियासी जमातें, सियासी मसले जो है वो सियासी जमातें हल करेंगी, आइनी इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट हल करेगी। तो इस तरह जो है इस मामले को आगे लेके चलते हैं। आप सियासी पार्टियां जो है उन मामलात को आप आपस में डिस्कस करें। तो जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा गया है। इस पर अगर फ़ारूक एच नाइक से उन्होंने सवाल किया कि अगर इस पर कोई और बात है तो आप बताएं, जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि नहीं जी इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब ये वही बंदा कह रहा है उस हुकूमत का जो हुकूमत कहती है जी हम तो इलेक्शन नहीं करवाते, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर इतने मासूम बन जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कहती है ये वैसे कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम जस्टिस साहब कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे है, ये बात ऐसे है, वो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इतने मासूम बन जाते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब को भी पता चल गया है कि इनकी मासूमियत पे नहीं जाना, तो ये मासूम जो है जब बन जाते हैं तो ये मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, जो इनकी आदत है, जिस तरह इन्होंने पहले किया है। अब आपको मुकम्मल डिटेल के साथ अहवाल बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का केस। खुशी है शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा साद रफ़ी अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा हम कुछ कहना चाहते हैं। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी ने 5 इजलास किए, चेयरमैन सेनेट ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को तरीके इंसाफ भी तस्लीम करती है। मुज़ाकरात में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि सियासी इशूज सियासी तौर पर हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात में इलेक्शन की तारीख और महीना अभी तय होना है। आगे फवाद चौधरी साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत की तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, लगता यही है वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट साथ बैठे, सारे मसले वहीं से आते हैं, ये असल बात है।
तो तमाम मसाइल की जो जड़ है वो तो एस्टेब्लिशमेंट है और उसको कोई पूछता ही नहीं है। वो ये सुप्रीम कोर्ट और जो सियासी जमातें हैं ये आपस में लगी रहती हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी चाल चाल के इन दोनों को जो है ना पीछे छोड़ के वो अपना काम जो है वो उसी तरह चलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी इशूज सियासी क़यादत हल करे, लेकिन मौजूदा दरखास्त एक हल पर पहुंचने से मुतल्लिक है। IMF से मुज़ाकरात भी इस वक्त अहम हैं। IMF से मिलने वाला कर्जा आप कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फारूक एचनायक से सवाल। आइन में इंतखाबात 90 दिन में होने का जिक्र है जिससे इनकार कोई नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। मैंने टॉक शोज में खुद सुना है, दोनों साइड ने मुज़ाकराती अमल पर तनकीद नहीं की, सिर्फ तारीख पर बातचीत होनी है। तो मतलब वो तो जो PTI है वो भी कह रही है कि जी एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं और हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही दिन तो तब होंगे ना जब असम्बलियाँ तहलील होंगी। जब असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फिर ही है, उसके बाद इलेक्शन असम्बली। उन्होंने कहा जी KP के बलोचिस्तान और जो सिंध असम्बली है वो तहलील करने के लिए BJP वो हुकूमतें तैयार नहीं हैं, तो फिर किस तरह? अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला मौजूद है। ये चीफ जस्टिस ने जो सबसे अहम बात की, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते वो तो आपका मसला है। हमने ना मुज़ाकरात के लिए कहा था, आपने खुद कहा था कि हम आपस में मसले हल करते हैं, तो नहीं करते तो फिर ठीक है, हमारा फैसला मौजूद है, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। वक्त बताया जाए कब तक मुज़ाकरात हो सकते हैं, वक्त को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आइंदा का अमल तय करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा आप बातचीत करते रहें, लेकिन अदालत ने आइन पर अमल करना है। हम गुस्सा नहीं करते, अगर गुस्सा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ। हर हाल में इस साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। मुज़ाकराती अमल बहाल करने के लिए तैयार है। फरूक एचनायक। असम्बली तहलील से पहले बजट IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। फरूक एचनायक। मुज़ाकरात में कामयाबी चंद रोज में नहीं हो सकती, मतलब वही बात आ गई, डीलिंग टैक्टिक्स एक दिन में नहीं हो सकती। भाई अब पहले भी 3 इजलास हो चुके हैं, आपने क्या किया? उसकी कोई पेश रफ्त तो बता दें। किसी 8 पॉइंट दो तरीके साहब ने दिए हैं और इन्होंने भी दिए हैं, तो उनमें से किसी एक पॉइंट पर भी इत्तफाक नहीं हुआ, तो फिर 3 इजलास जो हुए उसका क्या फायदा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सारा सिलसिला 23 फरवरी को शुरू हुआ, आज 5 मई है। इस वक्त जब आप आए तो उंगलियां उठाई, अभी आपने 90 दिन के आर्टिकल की तशरीह की बात की, मतलब 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात की गुंजाइश है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। आप 3-4 वाले मामले में फंसे हुए हैं। असल मसला जस्टिस अतर मनिल्ला ने उठाया था जो असम्बलियों की बहाली से मुतल्लिक था कि अगर दोबारा इलेक्शन नहीं होते तो फिर निगरान हुकूमत भी तो नहीं बैठ सकती, फिर असम्बलियां बहाल कर देते हैं। आप इत्तफाक़ी राय से कुछ करें, लेकिन हम कानून को नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। अगर सियासतदानों को उनके हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा? ये बात है। सियासतदान तो आइन को तो किसी खातिर में नहीं ला रहे, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं होंगे, जब हम चाहेंगे इलेक्शन होंगे। कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। जब असम्बली मतलब अगस्त में जाके असम्बलियाँ तहलील करें तो उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो उसके आइन जब कहता है 90 दिन के अंदर जो असम्बली तहलील होती है, जिसको तहलील किया जाता है, उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, और जो हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके आगे इलेक्शन होते हैं वो 60 दिन के अंदर होते हैं। तो अगर सियासतदानों को इनके हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा? आप कानून में नहीं बल्कि सियासत में दिलचस्पी लेते हैं। हम यहाँ आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज अदा करना चाहती है। इसके अलावा जो शामुद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, हम मुज़ाकरात और पकड़ धक्कड़ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और ये जो हुकूमत है ये पकड़ धक्कड़ में मसरूफ़ है। जैसा कि आपने देखा कि अली जैदी को गिरफ्तार किया गया, फिर कराची से उसके बाद अली अमीन गंडापुर को DI खान से गिरफ्तार करके पूरा मुल्क घुमाया गया। उसके बाद परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरह हमला किया गया, आप इनको जब देखा इन्होंने कि सियासी जमातें आपस में शीरो शुक्र हो रही हैं और ये जो है मामलात को हल कर रहे हैं, तो आज एडिशनल DG जो एंटी करप्शन है, जो उस वक्त जिस दिन परवेज़ इलाही के घर पर रेड हुआ तो वो वहाँ मौजूद थे, तो आज उन्होंने वकासुल हसन है एडिशनल DG, तो उन्होंने आज माफ़ी मांग ली है कि हमसे गलती हुई है। मतलब वो मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि ये करते क्या है और फिर माफ़ी तलाफ़ी इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब उन्होंने भी डंडा पकड़ लिया और लाहौर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं परवेज़ इलाही साहब। तनकीद के बावजूद हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। शामुद कुरैशी कह रहे हैं मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है और आज का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आज का जो समात का मुनासिब हुक्म है वो हम जारी करेंगे। मतलब हुक्म तो पहले हो चुका है, हुक्म वही 14 मई को इलेक्शन वाला। अब उन्होंने आज की समात हुई है उसका तहरीरी हुक्मनामा यही आएगा कि जी 14 मई को इलेक्शन करवाएं। बाकी जो 2 सूबे हैं और कौमी असम्बली है वो आप देखते रहें। अगर आप तैयार हो जाते हैं इस बात पे कि कौमी असम्बली भी तहलील करनी है या सियासी पार्टियां की बात पर इत्तफाक कर लेती हैं, तो फिर चाहे असम्बलियाँ तोड़े ना तोड़े वो आप, क्योंकि उसमें भी एक लोग कह रहे हैं कि जी अगर आपस में मुज़ाकरात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे उनको कह रही है, फिर चाहे इलेक्शन 6 महीने चले जाएं, उस पर भी शामुद कुरैशी कह चुके हैं कि अगर
हम अब असम्बलियाँ तहलील होती हैं, मतलब 14 मई से पहले तहलील हो जाती हैं, कौमी असम्बली तहलील हो जाती है, तो उसके बाद जो है इलेक्शन आगे जाएंगे, 90 दिन के अंदर होने हैं, ठीक है। तो जो 2 सूबाई असम्बलियाँ इस वक्त अपनी आईनी मुद्दत 90 दिन की पूरी कर चुकी हैं, तो फिर वो किस कानून के तहत, तो उसके लिए ये है कि आइन में तरमीम की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं कि हम आइन में तरमीम करेंगे, इसको आइनी प्रोटेक्शन देंगे, और ये आइनी तरमीम सिर्फ एक वक्त के लिए होगी, ये नहीं कि फिर उसको परमानेंट बना दें और फिर हर दफ़ा जो भी हुकूमत हो, चाहे हमारी हो किसी की भी हो, वो उसी के तहत जो चलती रहे और हर दफ़ा जो असम्बलियाँ कोई तहलील कर दे और साल साल पूरा निगरान हुकूमत चलती रहे। तो इस तरह जो है ये मामला अब देखने ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज शाम तक क्या हुक्म देती है। फैसला महफूज है, हुक्म तो आज ही आएगा इंशाल्लाह। जब हुक्म आएगा तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।